मोदी सरकार को घेरा, कहा इस सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों को होता है लाभ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। 40 दिन पहले आतंकी बने समीर तांत्रे को पहुंचाया जहन्नुम। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज के समय में युद्ध लड़ रहा है जिसमें भारत फिर से पाकिस्तान को हराएगा। वो दिन जब पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत की एक और जीत। वो दिन जब भारतीय रणबांकुरों के आगे पाकिस्तानी सेना टिक न सकी और उनके पांव उखड़ गए। पाकिस्तान पर 1971 में मिली ऐतिहासिक जीत को 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर देश भर में आज स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को 1971 में हमने प्रत्यक्ष युद्ध में हराया था, लेकिन आज पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध लड़ रहा है। भारत इस परोक्ष युद्ध में भी पाकिस्तान को हराएगा। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। बता दें कि 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बल्कि उसे हराकर बांग्लादेश का गठन भी किया। इस युद्ध में भारतीय जवानों ने शौर्य, पराक्रम और बलिदान का परिचय दिया। इसी शौर्य को याद करने के लिए देश में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि आज हम बहुत खुश हैं कि पिछले 50 सालों में बांग्लादेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कि हमें बांटने का जितना भी प्रयास किया गया है जाएगा, हम उतनी ही एकजुटता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। इंडिया गेट पर हुए कार्यक्रम में 1971 के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियारों और उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। उद्घाटन के बाद यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। पर अंकित है 1971 के युद्ध में भागीदार भारतीय सेना को सम्मानित किए गए विभिन्न युद्ध एवं थिएटर ऑनर्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल को लेकर एक बार फिर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में शिक्षा और सरकारी स्कूल का स्तर बहुत ज्यादा खराब है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई की सही व्यवस्था नहीं है। अध्यापक अच्छे हैं, लेकिन वो पंजाब सरकार से दुखी हैं। पंजाब में गरीब और अनुसूचित जाति के 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मुझे इनके भविष्य की फिक्र है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की तरह पंजाब के स्कूल भी हों। पंजाब विच सिक्ख्या दा बहुत बुरा हाल आ। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल आ। सरकारी स्कूलों विच बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होंदी। पंजाब दे अध्यापक बहुत चंगे ने, पर विचारे बहुत दुखी ने। पंजाब दे स्कूलों विच गरीबां दे, दलितां दे, एससी भाईचारे दे 24 लाख बच्चे पढ़ते ने। सोचो इन 24 लाख बच्चों का की भविख आ। पहला दिल्ली दे सरकारी स्कूल भी बहुत खराब सन। असी बहुत मेहनत करके दिल्ली दे स्कूलों को वधिया बनाया। हुण वो स्कूल इन्ने वधिया हो गए कि इस साल दिल्ली दे 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों तो नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में दाखिले करवाए ने। कि पंजाब दे स्कूल भी दिल्ली की तरह वधिया होने चाहिए ने। चन्नी साहब कहते ने कि पंजाब दे स्कूल पूरे मुल्क विच सारिਆਂ नालों वधिया ने। इन्हां नूं ठीक करन दी कोई लोड़ नहीं। तुहानूं की लगता है?
कि पंजाब दे स्कूल सचमुच देश विच सब नालों वधिया ने। 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक स्वर्णिम विजय पर्व की शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। स्वर्णिम विजय पर्व के मौके पर शहीद सीडीएस बिपिन रावत का आखिरी संदेश गूंजेगा, जो स्वर्णिम विजय पर्व के लिए 7 दिसंबर को ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। दरअसल बुधवार को उन्हें दिल्ली से वेलिंगटन जाना था, इसलिए उन्होंने मंगलवार को इस पर्व को लेकर अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाना था, ताकि लोगों को स्वर्णिम विजय पर्व के बारे में जानकारी मिले। आइए आपको सीडीएस बिपिन रावत का वो आखिरी संदेश सुनाते हैं, जिसे आपको सुनना और बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में खेलकूद, डांस, सिंगिंग भी करवाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई गई और साइकिल, इसके साथ साथ जुम्बा डांसिंग, सिंगिंग, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन रखा गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रेटर कैलाश विधायक और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, आप विधायक आतिशी, साउथ एमसीडी नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान के साथ सीआर पार्क थाने के एसएचओ रितेश शर्मा भी मौजूद रहे। देश के लिए कुछ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम रागिनी फाउंडेशन। देखिए, दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम हो सके उसके लिए कई प्रयास कर रही है। हमारी तरफ से एक कैंपेन चला था जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, उसमें हमने लोगों ने कहा था कि एक ट्रिप कम करें, कभी अपनी गाड़ी छोड़ के साइकिल में जाएं, पैदल चलें, लेकिन उसमें लोगों को बड़ा बोझ लगता है। तो हमने ये रागिनी के इवेंट्स अवेयरनेस के लिए करे हैं कि साइकिल पे जाना, पैदल चलना, एक साथ कुछ करना मज़ेदार भी हो सकता है। ये रागिनी का प्रोग्राम रागिनी फाउंडेशन और दिल्ली गवर्नमेंट ने कराया है, जिसमें लोगों को हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं कि लोग पैदल इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का, कार्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश की। देखिए, दिल्ली सरकार का जो काम है वो अपने काम में जी जान लगा के, दिन रात लगा के पॉल्यूशन को कम करना हो या और भी चीज़ें हैं जो लोगों को, जो उनके काम है सरकार के, वो डिलीवर करना, हर तरीके से सरकार लगी हुई है। और ये रागिनी का प्रोग्राम यहाँ पर किया है हमने, और ये रागिनी का प्रोग्राम एक मैसेज देता है कि जो सरकार कर रही है उसमें लोग भी सहयोग करें, और लोग बिजनेस में या काम में या किसी ना किसी वजह से बिजी शेड्यूल हो गया उनका, तो वो लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं। अपने जो लोकल उनके पसंदीदा गेम होते हैं या रनिंग है या पैदल चलना, इवन पैदल चलना तक लोगों का कम हो गया है। दिल्ली के द्वारका में पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरज शर्मा की मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह ने एनसीपी को ज्वाइन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री ने पटका पहनकर वीरेंद्र सिंह को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। एनसीपी में जुड़ने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो भी शामिल रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि दिल्ली में एनसीपी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को टक्कर देगी। आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका में योगानंद शास्त्री को लेकर ये
आयोजन रखा गया था। आपको बता दें, इस दौरान नेताओं ने ये कहा कि दिल्ली में एनसीपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच ये भी देखा गया कि किस तरीके से एनसीपी में शामिल हुए वीरेंद्र सिंह को लेकर एनसीपी में भारी उत्साह देखने को मिला। मैंने पहले ही बोला था कि कभी भी ना संघर्ष, आंदोलन, लहर, क्रांति, परिवर्तन, इंकलाब, इनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। ये जिस दिन आप ठान लेते हो उस दिन शुरू होता है। तो मैंने अभी तक जो सामाजिक कार्य किए थे, मुझे भी लगा, मेरे जो टीम पंजाब में थी या बिहार में थी, वो लोग और पार्टियों से टिकट लेके चुनाव लड़ते थे। हम लोग सिखाते क्या हैं लोगों को? हम लोग सिखाते हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। और अभी तक जो मैंने देखा है, पिछली जितनी भी सरकारें नहीं हैं, हमने सत्ता बदली है, व्यवस्था एज इट इज़ है। तो हम लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और कंप्लीट चेंज चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विश्व गुरु भारत का सपना होना है साकार यहाँ। हरियाणा के जन जन में है हरि के चिंतन धार यहाँ। विश्व गुरु भारत का सपना होना है साकार यहाँ। हरियाणा के जन जन में है हरि के चिंतन धार यहाँ। कहे मनोहर जी भी मिलके करो सभी प्रयास। कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास, कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। ये लो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन।
2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की जगह बदले जाने के बाद आप पार्षदों ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इंद्रलोक में बाजार लगाने वाले लोगों ने नेता अश्विनी बागड़ी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा के पास पहुंचकर निगम की शिकायत की। उनके मुताबिक नगर निगम में उन्हें परेशान कर रहा है और उनकी आमदनी खत्म की जा रही है। अश्विनी बागड़ी और पार्षद अजय शर्मा ने कहा कि वो नगर निगम के सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार के इरादे से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, सिटी एसपी जोन में 3 बाजार ऐसे हैं जो लगभग 50 साल से लग रहे थे और जिन्हें बीजेपी शासित एमसीडी ने शिफ्ट कर दिया है। वो भी ऐसी जगह कर दिया है जहाँ दूर दूर तक इंसान नहीं रहते और जहाँ पे लोग आ नहीं पाते। ये 50 सालों से अपने घर का परिवार का पेट भर रहे थे उन बाज़ारों से। आज इन बाज़ारों को इन्होंने हटा दिया गया है। तो मैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा और मैंने डीसी साहब से भी बात करी है इस बारे में और दोबारा भी सोमवार को एक बार मिलने जाएंगे। बाजार के जो भी प्रधान हो गए, बागड़ी जी हो गए, इन सबके साथ जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ बागड़ी जी का भी कि इन सब लोगों से यहाँ हमारे पास यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इनकी हम आवाज़ उठाएंगे और यही कहेंगे जहाँ इनका बाजार लगता है वहाँ इनका बाजार लगवाएंगे और लगवा के रहेंगे। आज ये इंद्रलोक सुभद्रा कॉलोनी और अंधा मुगल के लोग जो बाजार लगता है वो आए हैं। उनका बाजार एमसीडी के डीसी साहब ने एकाएक अपने तुगलकी फरमान जारी करके इनके बाजार को बंद कर दिया और शिफ्ट कर दिया, जबकि ये टाउन वेंडिंग कमेटी के नियमों के खिलाफ है। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ये कहावत एक बार फिर से साबित हुई। साउथ वेस्ट जिले में उन्नति नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसमें युवा न सिर्फ पढ़ाई और अन्य कमाई के गुर सीख पाएंगे बल्कि वेबसाइट के जरिए नौकरी भी ले पाएंगे। इस नौकरी के जरिए युवा हर महीने 15 से 30 हज़ार तक की तनख्वाह पा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के इस सार्थक पहल को शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद इस वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस प्रयास से न सिर्फ युवा शिक्षित होंगे बल्कि उन्हें रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ युवाओं में बढ़ता क्राइम का स्तर भी काफी कम होगा। एक जो प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग का, उन्नति, उस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे पुलिस के केसेस में बच्चे पकड़े जाते हैं या फिर ऐसी स्थिति में हैं कि वो क्राइम की दुनिया में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को समाज की मेन स्ट्रीम में हम लोग लाएं ताकि वो पुनः क्राइम नहीं कमिट करें या कोई नया क्राइम नहीं कमिट करें। इस कार्यक्रम के तहत हम प्राइवेट पार्टनरशिप में बच्चों को ट्रेन करते हैं
और उनको नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हत्या की वारदात में फरार आरोपी ताज उर्फ चांद मियां को लखनऊ बहराइच रूट से गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल की डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक टीम को आरोपी की लखनऊ में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसीपी अतर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने आरोपी के ठिकाने पर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान ताज उर्फ चांद मियां के रूप में हुई। आरोपी ने दिल्ली के कुक खयाला में अपने 2 अन्य साथियों के साथ डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। इसी घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को मोनुद्दीन उर्फ मोनू और आबाद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी ताज 2 साल से मामले में वांछित था। बता दें कि कोर्ट द्वारा उसे भगौड़ा भी घोषित किया गया था। द्वारका जिला पुलिस ने एक अभियान के तहत घातक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की। घातक पेट्रोलिंग का मकसद लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और अपराधियों के मन में भय पैदा करना है। इस मौके पर डीसीपी शंकर चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि अपराध हो जाने पर पुलिस को सहयोग करें। आपको बता दें, घातक पेट्रोलिंग के दौरान करीब 100 से भी ज्यादा वाहनों से एक साथ एक ही समय में एक ही इलाके की पेट्रोलिंग की जाती है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है। बाहरी जिला पुलिस द्वारा भी अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने ऑपरेशन सतर्क के तहत एक रिसीवर समेत 3 झपटमारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 32 मोबाइल फोन, 1 बटनदार चाकू और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। दिल्ली के सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। लुटेरे के पास से पुलिस ने चोरी की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और पहले भी हत्या लूट के 25 मामलों में शामिल था। पुलिस ने बताया कि उन्हें 11 दिसंबर को 25,000 की लूट की खबर मिली थी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कृष्णा मार्टिन उर्फ विक्की मद्रासी को धर दबोचा गया। आरोपी के पास से 6500 रुपए और एक चाकू बरामद किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायोथीन। There's absolutely no
पॉलीथीन, एनी एलिमेंट विच इज़ नॉन डिग्रेडेबल नहीं है कुछ भी? मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फ़ोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिला